सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्, अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णं वयन पडिमाहु, जीर्ण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्या भक्तानां वह समीहितं, यद्भक्ति शुल्कितामेति मुक्तिकन्या करग्रहे, मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन, अपर नाम अजित सेन आचार्य द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि, अपर नाम जीवनधर चरित्र नाम का एक ग्रंथ है। इसका अंतिम 11वां लंब है और जीवनधर कुमार संसार शरीर भोगों से विरक्त हो चुके हैं और वे दीक्षा लेने वाले हैं। दीक्षा लेने के लिए वे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंच चुके हैं और भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर रहे हैं। तो वहां उस समय तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी साक्षात विद्यमान थे। उस समय की ही ये घटना है, उस समय की ही ये चर्चा है। और आपने देखा होगा कि जीवनधर कुमार जो स्वयं 23वें कामदेव थे, वो सभी अभ्युदय से संपन्न थे। राज व्यवस्थाएं सब कुछ बढ़िया सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन उन्हें बंधनों की घटना देखकर संसार शरीर और भोगों से वैराग हुआ। उस वैराग का पोषण करने के लिए उन्होंने 12 भावनाओं का बार बार चिंतन किया, जिससे उनका वैराग स्थिर हो गया, पुष्ट हो गया। उसके बाद वे मंदिर गए, वहां उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजन की और फिर बाद में मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश सुना और उनसे अपने पूर्व भाव के बारे में भी जाना, जिससे उनका वैराग और पुष्ट हो गया। फिर वो अपने घर गए, महल गए और वहां जाके उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं ने दीक्षा लेने का विचार किया। फिर जब उनका विचार दीक्षा लेने का हुआ तो उनके छोटे भाई नंदाढ़ और उनकी 8 रानियां सभी ने दीक्षा लेने का विचार किया और सभी जीवनधर कुमार के साथ भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचकर सभी ने महावीर स्वामी को वंदन किया, नमन किया और जीवनधर कुमार उनका स्तवन कर रहे हैं, स्तवन करने लगे। तो यहाँ पर स्तवन के हमने 95 से शुरू हुआ है, 95
नंबर का श्लोक है 11वें लम्ब में, और 96, 97, 98 ये 4 श्लोकों पर चर्चा की थी। उसके बाद अब यहाँ 99 से अपन आगे चर्चा बढ़ाते हैं। पेज नंबर 557 है, 557, 99 नंबर का श्लोक। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। संसार विष वृक्षस्य सर्वापत् फलदायिनः अंकुरं रागमुन्मूलं वीतराग विधेहि मे। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए जीवनधर कुमार कहते हैं, हे वीतराग, सर्व प्रकार की विपत्ति रूपी फल को देने वाले संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर के समान मेरे राग भाव को जड़ से रहित कर दो। ये जैसे कि विष वृक्ष का अंकुर जो होता है उससे ही वो विष वृक्ष बनता है। बीज जब बोते हैं फिर उसमें से वो अंकुर निकलता है ना, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है। पेड़ से डालियां और फूल और फल निकलते हैं। तो वो विष वृक्ष जो है, जहरीला पेड़, वह उसका जो अंकुर है वही वृक्ष का उत्पादक है और वही विष फलों का उत्पादक है। ऐसे ही अपने अंदर जो राग भाव है, वह राग भाव ही संसार रूपी वृक्ष का उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है, और उससे दुख रूपी फल उत्पन्न होते हैं। तो हे प्रभु भगवान महावीर स्वामी, आप मेरे राग भावों को समूल नष्ट करने की कृपा करो, क्योंकि राग नष्ट हो जाएगा तो फिर संसार रूपी वृक्ष नहीं पनपेगा। संसार रूपी वृक्ष नहीं होगा, ये संसार नहीं होगा, चतुर्गति में भ्रमण नहीं होगा, पंच परावर्तन नहीं होंगे, तो दुख भी नहीं होगा, सारे दुखों का अभाव हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे राग भावों को समूल नष्ट करने की कृपा करो। ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की जीवनधर कुमार ने। अब आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हुए, कर्णधार भवार्णोधेर मध्यतो मज्जतामया रक्षेण बोधिनोर्लब्धा भूयान निर्वाण पारगा। हे सच्चे खेबटिया भगवान, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की हुई रत्नत्रय रूपी नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली होवे। क्या प्रार्थना की यहाँ पर कि भगवान जिनेंद्र को खेवटिया कहा है। खेवटिया किसको कहते हैं? जो नाव को खेता है, नाव चलाता है ना, और हम नदी या समुद्र जो भी पार करना चाहते हैं तो वो नाव में बैठते हैं, तो वो नाव चलाने वाला इस तरह नाव चलाता है, नौका चलाता है, और हम उस पार पहुंच जाते हैं। तो भगवान जिनेंद्र संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका चलाने वाले के समान है, मतलब खेवटिया हैं, संसार से पार उतारने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की प्रभु से, हे भगवान, मैं जैसे समुद्र में डूबता हुआ कोई मनुष्य कर्मोदय से कोई नौका को प्राप्त कर ले, किंतु यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार नहीं कर पाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था, परंतु इससे पार होने के लिए मुझे रत्नत्रय रूपी नौका तो प्राप्त हो चुकी है, परंतु चतुर नाविक के बिना पार कैसे हूं? आप संसार सागर से पार उतारने वाले चतुर नाविक हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कृपा कर इस संसार समुद्र से पार लगा दीजिए। देखो, संसार से तो पार उतरते हैं रत्नत्रय से ही। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, ये मोक्ष मार्ग है ना। लेकिन वो रत्नत्रय का उपदेश कौन देता है? रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, ये कौन बताते हैं?
और रत्नत्रय में वृद्धि हो ये इसका उपाय कौन बताते हैं? कि वो बताते हैं भगवान जिनेंद्र। इसलिए यहां पर कहा कि हे भगवान, आप नाविक के समान हैं और आप मुझे संसार सागर से पार उतार दें, क्योंकि रत्नत्रय तो मेरे पास है, लेकिन उस रत्नत्रय रूपी नौका को पार पहुंचाने वाले चतुर नाविक की जरूरत है, और वो चतुर नाविक आप ही हैं, और आपकी कृपा दृष्टि बन जाए तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा। इस तरह भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वो संसार सागर से पार उतारें। इस तरह देखिए, जीवनधर कुमार भगवान महावीर जो साक्षात विराजमान थे तीर्थंकर परम देव, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे संसार सागर में अब सुख नजर नहीं आता, अब मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है, मोक्ष ही प्राप्त करना है, और उसके लिए उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसको पूर्ण करने में निमित्त कौन है? इस संसार, वो रत्नत्रय कैसे पूरा होगा? रत्नत्रय में पूर्णता होके कैसे मैं संसार सागर से पार उतरूंगा? तो उसके लिए कारण आप हैं कि आपको छोड़कर दूसरा कोई वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति, भगवान जिनेंद्र के अलावा दूसरा कोई संसार सागर से पार उतारने वाला नहीं है। ऐसी प्रार्थना जीवनधर कुमार करते हैं, और फिर भगवान जिनेंद्र की प्रार्थना करने के पश्चात फिर भगवान जिनेंद्र महावीर स्वामी से दीक्षा प्रदान करने की, दीक्षा लेने की अनुमति मांगते हैं, दीक्षा प्रदान करने का निवेदन करते हैं। तो देखिए क्या कहा यहाँ पर, इस प्रकार तीन जगत के स्वामी महावीर तीर्थंकर के स्तवन के अंत में इन्होंने आज्ञा पाकर जिन दीक्षा लेने के प्रारंभ में गणधर देव को नमस्कार किया। गणधर देव को नमस्कार क्यों किया? दीक्षा लेने के प्रारंभ में कि अनुमति मिल गई जब भगवान महावीर स्वामी से, तो यहां देखिए उसका कारण सरलार्थ। त्रिलोक के गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर की पूर्वोक्त प्रकार से स्तुति करने के पश्चात राजा जीवनधर कुमार ने उनसे दीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त की, और जिन दीक्षा के पूर्व गणधर देव को भक्ति भाव से नमस्कार किया। विशेषार्थ, तीर्थंकर भगवान तो पूर्ण वीतरागी होते हैं, वे किसी को ना तो जिन दीक्षा के लिए अनुमति देते हैं और ना किसी का किसी भी काम के लिए विरोध करते हैं, वे तो सदैव ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहते हैं। अब भगवान तो अनुमति देते नहीं, भगवान विरोध भी नहीं करते हैं, है ना, लेकिन उनने प्रार्थना की और यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि में अनुशंसा प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए गणधर जो भी निर्णय करते हैं कि किसे दीक्षा देना चाहिए, किसे नहीं दीक्षा देना चाहिए, उसका निर्णय गणधर करते हैं। तो इसीलिए गणधर देव को उन्होंने नमस्कार किया। और उस समय कौन थे गणधर? भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे ना, गौतम स्वामी आदि 11 गणधर थे। तो सबसे बड़े गणधर, मतलब सबसे पहले गणधर, बड़े तो बड़े छोटे कोई नहीं होते, लेकिन पहले गणधर गौतम स्वामी थे। गुरु से अनुमति लेने की पद्धति है, अतः जीवनधर कुमार ने भगवान महावीर को अपना दीक्षा गुरु मानकर उनसे जिन दीक्षा धारण करने की औपचारिक अनुमति चाहिए। दीक्षार्थी राजा जीवनधर कुमार ने गणधर परमेष्ठी को नमस्कार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की। एतदर्थ दीक्षा ग्राहक जीवनधर कुमार ने गणधर देव को भी नमस्कार किया। गणधर वो आचार्य होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, और आचार्य ही दीक्षा देते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के बाद और उनसे दीक्षा प्राप्त करने की, प्रदान करने की अनुमति के लिए निवेदन करने के बाद उन्होंने गणधर देव को भी प्रणाम किया, जिससे उन्हें अनुमति प्राप्त हुई और उन्होंने दीक्षा धारण की।
तो जीवनधर कुमार ने अब सर्व वस्त्र आभूषण उतार दिए और यथा केस लॉन्च कर दिए। अपने केस पंच मुष्टि, 5 मुष्टियों में ही केस उखाड़ दिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक बाल उखाड़ रहे हैं, है ना, ये अभी सहनन कमजोर है इसलिए एक एक दो बाल उखाड़ सकते हैं, लेकिन वहां पंच मुष्टि केस लॉन्च होता है ना। एक एक मुष्टि से एक तरफ के पकड़े बाल, और लंबे लंबे होते हैं ना राजाओं के बाल, जैसे आप लोगों के महिलाओं के होते हैं ना लंबे लंबे बाल, तो ऐसी चोटी जैसी, मतलब पूरा ऐसे पकड़े एक तरफ के, और ऐसे घास जैसे उखाड़ देते हैं, ऐसे घास उखाड़ के रख देते हैं, ऐसे वो बाल उखाड़ के एक तरफ रख देते हैं और दूसरे तरफ से रख देते हैं। 5 मुष्टियों में मुट्ठी बांध के पूरे केस लॉन्च कर लेते हैं। तो पंच मुष्टि केस लॉन्च करते हैं और यथाजात दिगंबर रूप धारण करते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, और फिर स्वरूप की साधना करके वे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप भाव लिंग को प्रकट करते हैं। इस तरह द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों की एक रूपता होती है और सुमेल होता है। फिर अंतर में स्वरूप की साधना बढ़ाते हुए और मोहिनी कर्म का क्षय करके, फिर उसके साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का भी क्षय करके अनंत चतुष्टय से संपन्न होकर अरहंत परमेष्ठी बन जाते हैं। और अरहंत परमेष्ठी होने के बाद फिर बाद में 4 अघातीय कर्मों का क्षय करके सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं और सिद्ध पद में साधी अनंत काल सिद्धालय में विराजते। अरहंत भगवान तो यहीं मध्य लोक में ही रहते हैं, दिखते भी हैं कि ये अरहंत भगवान बने तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर रहेंगे, लेकिन यहां से दिखेंगे भी, है ना। और उसके सिद्ध बनने के बाद तो वो लोकाग्र में विराजमान हो जाते हैं। इस तरह होता है और ऐसा ही जीवनधर कुमार के साथ हुआ। जीवनधर कुमार ने दीक्षा लेते ही महान तपस्या किया। यहाँ लिखा है कि फिर बुद्धिमान राजा ने दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट बहुत कठोर तप किया, जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश यथाक्रम से होता है। यथाक्रम बता दिया ना आपको, पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है और मोहिनी कर्म के क्षय के बाद फिर 3 घातीय कर्म जो बचे, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, उनका भी एक साथ क्षय होता है। तो अब हो गए 4 घातीय कर्म का क्षय। फिर 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में शेष जो बचे अघातीय कर्म है 4, उनका आयु के साथ साथ उन सबका एक साथ क्षय हो जाता है। इस तरह क्रमशः लगा ना, यथाक्रम से 8 कर्मों का नाश हो जाता है। तो वैसे ही जीवनधर कुमार का भी महान तपस्रण वह 8 कर्मों के नाश में कारण बना। और इस तरह देखिए जीवनधर कुमार किस तरह सौम्य मुद्राधारी नग्न दिगंबर वीतराग संत हुए और उनने अपने चैतन्य की साधना की और अपने स्वरूप में मग्न होकर, और उन्होंने पहले मोहिनी कर्म, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म, और उसके बाद फिर 4 अघातीय कर्म, इस तरह क्रमशः यथाक्रम से 8 कर्मों का क्षय करके फिर देह से भी मुक्त हो गए और सर्व कर्म मलों से रहित होकर अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। तो ऐसी महान साधना की उन्होंने। सरलार्थ बुद्धिमान एवं मोक्षाभिलाषी राजा जीवनधर कुमार ने श्री गणधर देव से जिन दीक्षा धारण की और दीक्षोपरांत जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश होता है, ऐसी उग्र तपश्चर्या मुनिराज जीवनधर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान महावीर के सानिध्य में ही की। ठीक है, और महान साधना करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। अगले श्लोक में लिखा है, श्री रत्नत्रय पूर्त्याथ जीवनधर महामुनि अष्टाभि स्वगुणै पुष्टो नंत ज्ञान सुखादि भी। इसके अनंतर वे जीवनधर कुमार महामुनि
पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिपूर्णता से अनंत ज्ञान सुखादिक आत्मा के 8 स्वाभाविक गुणों से पुष्ट हुए। 8 गुण प्रकट हो गए और वो 8 गुण प्रकट होते हैं तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। संकित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति उन्होंने की। और यहाँ लिखा है कि सरलार्थ, कठोर तपस्या के प्रताप से महामुनिराज जीवनधर कुमार ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पूर्ण किया तथा 8 कर्मों का नाश करके यथा समय अनंत ज्ञान आदि 8 आत्म गुणों की पूर्णता को प्राप्त कर अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और ये लिखे हैं, देखो ये गुण 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट होते हैं ना। एक एक कर्म के अभाव से एक एक गुण प्रकट होता है। इस तरह 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट होते हैं। तो 8 तो हैं ही, बाकी जितने अनंत गुण हैं आत्मा में सबके सब शुद्ध रूप से परिणमित हो जाते हैं और ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। अब यहाँ पर लिखा है, फिर सिद्ध पदवी को प्राप्त कर अलौकिक उपमा रहित उस आनंद अनन्य मोक्ष लक्ष्मी का अनुभव किया। उस अनंत अनन्य मुख्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव किया। मुनिवर जीवनधर कुमार ने सिद्ध पद प्राप्त कर लोकोत्तर, मतलब लोक में जो सुख नहीं मिल सकता है ऐसा सुख उन्होंने प्राप्त किया। लोकोत्तर सांसारिक सुखों से विलक्षण, क्योंकि वो अतीन्द्रिय होता है, आत्मिक होता है। यहाँ पूरी विशेषताएं बताई। लोकोत्तर अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दे सकते कि किसके जैसा सुख प्राप्त किया, कि सिद्धों का सुख सिद्धों के जैसा है ना, और किसी से उपमा नहीं दे सकते हम। अनुपम, अनंत और अनन्य, अनन्य अन्य कोई तरह का नहीं है ना, वो और उन स्वरूपी ही है वो सुख, आत्मा स्वरूपी है, अन्य रूप नहीं है। ऐसा आत्मामय वह मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का अनुभवन किया। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। और आपको पता ही होगा कि सिद्ध अवस्था उन्हें कहाँ प्राप्त हुई। यहाँ पर लिखा है, भगवान महावीर स्वामी के समोषण में दीक्षा ली और उनके निकट ही उन्होंने महान आत्म साधना की, फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जैसा कि उल्लेख है शास्त्र के कि उन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति सिद्धवरकूट से की है। ठीक है, सिद्धवरकूट जो हमारे इंदौर के पास में ही है, 70 किलोमीटर के लगभग, 75 होगा। तो यहाँ से उन्होंने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। विहार करते हैं ना, अरहंत अवस्था में भी विहार कर सकते हैं। तो जैसे किसी को केवल ज्ञान हुआ है और फिर अन्यत्र विहार कर गए और वहां से जाके सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, तो ऐसा भी होता है। और भगवान महावीर स्वामी भी यहाँ आए होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनका विहार तो पूरे भारतवर्ष में हुआ है, पूरे आर्यावर्त में हुआ है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी भी पधारे हों। तो यहाँ सिद्धवरकूट से 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव मोक्ष गए हैं। तो उनमें 10 कामदेव में जीवनधर कुमार भी एक कामदेव हैं और उन्होंने सिद्धवरकूट से जो रेवा नदी या नर्मदा नदी के तट पर है स्थित है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस तरह जीवनधर कुमार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। बोलिए जीवनधर कुमार की जय। सिद्ध अवस्था में विराजमान जीवनधर स्वामी की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। अभी मुनि भगवंत बने, फिर अरहंत भगवंत बने और फिर अब सिद्ध भगवंत बन गए। देखिए आज कितना जोरदार अवसर है कि जीवनधर कुमार को ये पुराण में 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं।
दिगंबर मुनिराज बने, मतलब ये महान पूजनीय निर्ग्रंथ संत बने, और उसके बाद उन्हें अपने आत्मा की साधना की तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति की, और अरहंत अवस्था के बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। ऐसी 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई। इसमें कितना काल लगा होगा ये विस्तार से कोई और पुराण में प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ तो बहुत संक्षिप्त है, और आचार्य की ये विशेषता है, कथा बहुत संक्षिप्त लेते हैं, लेकिन एक एक कथा के एक एक महत्वपूर्ण बिंदु से या एक एक क्रियाकलाप से वो कितनी सुंदर शिक्षाएं देते हैं, ये कमाल हमने इस ग्रंथ में देखा है। और इसकी प्रशंसा अजैन भी करते हैं। जैन तो करते ही हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं, लेकिन अजैन लोग भी प्रशंसा करते हैं कि कथा के माध्यम से यदि नीति, ज्ञान, तत्वज्ञान और वैराग्य, ऐसी अनेक अनेक महत्वपूर्ण बातें बताने की कला यदि किसी से सीखने योग्य है तो वह छत्र चूड़ामणि से सीखने योग्य। ऐसा ये महान जीवनधर चरित्र है, और ये कथानक यहाँ पूर्ण हुआ है। अब ग्रंथकार की पाठकों को पवित्र प्रेरणा, अब हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनना कि करना क्या है अब हमको। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखो अन्वयार्थ, जो उत्तम सहृदय पुरुष इस प्रकार पवित्र धर्म से रचित आत्मा के अष्ट कर्मों के नाश होने से प्राप्त महान इस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वही बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिथ्या मत रूपी हस्तियों के नाश करने के लिए सिंह के समान पवित्र जिन धर्म को धारण करे। यदि मिथ्या मतों का अभाव कर सकता है, यदि मिथ्यात्व का अभाव कर सकता है, यदि जीव के रागादि समस्त विकारों का अभाव कर सकता है, कोई दुखों का अभाव कर सकता है, संसार का नाश कर सकता है, मोक्ष को दिला सकता है, तो वह एकमात्र जैन धर्म है। इसलिए हमें सबको अच्छी तरह से जैन धर्म धारण करना चाहिए। और जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, कैसा मुक्ति का मार्ग है, और हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये सब सारा विषय हम अच्छी तरह से सीखें और उसको अपने अंतर में प्रयोग में लाएं। केवल सीखें नहीं कि हमने एक ग्रंथ और पढ़ लिया, हमारी लिस्ट में शामिल हो गया छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र, इतना काफी नहीं है। जीवनधर चरित्र से जो हमने सीखा है उसको हम अपने जीवन में उतारें। जीवनधर कुमार ने जैसे अपना महान गृहस्थ जीवन जिया, महान राज्य शासन किया, और उसके बाद संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा ली, और दीक्षा लेके महान तपस्रण किया, अरहंत अवस्था प्राप्त की और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की। हम सब भी उनके समान ही सिद्ध बनना चाहते हों, अष्ट कर्मों से मुक्त होना चाहते हों, अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हों, साधी अनंत काल अनंत सुख का रसपान करना चाहते हों, तो उनके समान हमें भी जैन धर्म को धारण करके और अपने आत्मा की अनुभूति करना चाहिए, और उनके समान हम स्वरूप की विशेष साधना करके, पूर्ण साधना करके, हम भी निर्गंथ संत बन के और अरहंत अवस्था प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, है ना। यही कार्य हम सबको भी करना चाहिए। सरलार्थ में आया है, जो भव्य आत्माएं अष्टकर्म रहित अनंत अनुपम तथा लोकोत्तर मोक्ष सुख की इच्छा रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे दुर्मति रूपी हस्तियों के नाश करने में समर्थ सिंह के समान परम सत्य, परम पवित्र, अनादि अनंत जैन धर्म या जिन धर्म को धारण करें। जैन धर्म को मानने वाले भले ही कम हो गए हों, लेकिन जैन धर्म कम नहीं हुआ। जैन धर्म तो अनादि अनंत है, ठीक है। और इसलिए संख्या का बल ना देखें। एक समय था कि जब पूरा देश जैन धर्म को मानता था, और आज का समय है कि एक सीमित समुदाय ही जैन धर्म को मानता है। और इसके जो शिलालेख हैं और इसके
इसके जो प्रमाण हैं, ऐसे जगह जगह से निकलने वाली जिन प्रतिमाएं, तो इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी विस्तृत थी भारतवर्ष में और कितनी प्राचीन है। तो यह जैन धर्म अनादि अनंत है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता और ये परम सत्य है, परम पवित्र है, सर्व जीवों के कल्याण की भावना इसके अंदर है। कोई समुदाय विशेष का धर्म नहीं है ये, जो माने उसका है। जो जैनी होने पर भी जैन धर्म को ना माने उसका जैन धर्म नहीं, जो जैन धर्म को माने उसका जैन धर्म है। तो ऐसा परम पवित्र ये जिन धर्म है, उसको हम धारण करें, यही आचार्य की अंतिम भावना है। ठीक है, अंतिम भावना प्रकट की आचार्य ने। अब यहाँ पर इसका विशेषार्थ में बताया है कि इस छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कुल 11 अध्याय या लंब हैं, जिनमें कुल 747 श्लोक हैं, 747 श्लोक हैं। इसमें मात्र एक श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है, शेष 746 श्लोक अनुष्टुप श्लोक में रचे गए हैं। जैन धर्म शब्द का उपयोग पूरे ग्रंथ में मात्र 11वें लंब के 80वें श्लोक में 12 भावनाओं के अनुचिंतन में और इस श्लोक में किया गया है। धर्म भावना में आया था ना, और यहां आया है। ग्रंथ के नामकरण का कारण, राजा के गुणों से क्षत्रियों के शिरोभूषण, तेज और युवावस्था से सूरवीर, महान ऐश्वर्य से कुबेर के समान, राजाओं के राजा, जीवनधर महाराज निरंतर शोभायमान होवें। ये छत्र चूड़ामणि जो नाम रखा है उसका कारण यहां बताया है कि जो पूर्ववद पुण्योदय से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य के धनी एवं गृहस्थ जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे, शरीर की स्वाभाविक कांति के कारण अत्यंत शोभायमान और युवावस्था में अतुल शक्ति के कारण शूरवीर थे, युद्ध कला में अत्यंत कुशल तथा आपत्तियों पर विजय प्राप्त पाने में सहज धैर्यशाली थे, जो क्षत्रियों में प्रमुख, मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे। ऐसे राजा जीवनधर कुमार पूर्वोक्त रीति से आत्म साधना के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हुए। देखो ये छत्र चूड़ामणि, ये नाम क्यों रखा, देखो यहां पर आया। छत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग ग्रंथ के अंतिम श्लोक में ही ग्रंथकार आचार्य बादीवसेन ने किया है। इसका अर्थ है जीवनधर कुमार मुकुट में मणि के समान क्षत्रियों में प्रमुख हैं। इस कारण ही इस ग्रंथ का नामकरण छत्र चूड़ामणि, चूड़ामणि ये रत्न है ना, मणि मणि, छत्र मतलब क्षत्रियों में, क्षत्रियों में जो चूड़ामणि मतलब सर्वोत्कृष्ट मणि होती है, उसके समान जो क्षत्रियों में सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे जीवनधर कुमार, इसलिए इस ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि रखा गया। छत्र चूड़ामणि के नाम से सार्थक सिद्ध हुआ है। अतः क्षत्रियों में शिरोमणि जीवनधर कुमार के इस चरित्र ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ कर सत्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार यहाँ आचार्य श्री बादीवसेन रचित छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ अन्वयार्थ, सरलार्थ और विशेषार्थ के साथ पूर्ण हुआ। इति श्री बादीवसेन सूरि विरचिते छत्र चूड़ामणौ एकादशो लंबा समाप्तम। इस तरह हमने ये ग्रंथ आज सानंद संपूर्ण किया और निश्चित रूप से जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया था, ये प्रार्थना की गई थी, ये मंगलाचरण में कहा गया था कि ये छत्र चूड़ामणि ग्रंथ हम सभी के इच्छित कार्यों को पूर्ण करने वाला है और ये मुक्ति रूपी कन्या के साथ पाणी ग्रहण के लिए शुल्क के समान है
जिस तरह विवाह कार्य होता है तो उसमें धन खर्च होता है, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे लिए मुक्ति का कारण है, ऐसी भावना वहां प्रकट की थी। तो हम सभी मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसी भावना प्रारंभ में ही आचार्य ने प्रकट कर दी थी और अंत में भी यही भावना प्रकट की है। तो ऐसा ये महान ग्रंथ आज हमारा पूर्ण हुआ है। हम सभी इस ग्रंथ के जो विशेष विषय हैं उसको और मनन करें और मंथन करें, और इसमें जो विशेष विशेष बातें आई हैं उसका मंथन चिंतन मंथन करके और उसको अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न करें। यही यहाँ मंगल भावना है। आप सभी कल इस ग्रंथ में से जो विशेष बात आपको लगी हो, जो बात आपको मन को छू गई हो, ये बात सुन के हमें आनंद आया और कुछ परिवर्तन हुआ या जो भी, तो उसको आप जरूर कल प्रकट करें। कल की कक्षा में यह एक तरह से रिवीजन भी होगा और ये ग्रंथ के बारे में हम आपसे आपके विचार सुनना चाहेंगे। इस तरह आज हम ये कार्य ग्रंथ को पूर्ण करते हैं और कल हम आपके विचार सुनेंगे। इस तरह आज की चर्चा को हम यहाँ पूरा करते हैं। बोले चत्र चूड़ामणि ग्रंथ की जय हो, जीवनधर स्वामी की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवंतों की जय हो।